जो हमारे एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो स्कर्मिश हुई थी उसमें भारत का एक कांच भी नहीं टूटा था। उन्होंने दावा किया कि मुझे कोई एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें एक कांच भी टूटा हो। मैं सीधे आपको ले चलता हूं 9 जून 2025 की प्रिंट की खबर पे। ये जो खबर है इसमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो घर टूटे हैं, क्षतिग्रस्त हैं, उनके लिए 25 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी से क्षतिग्रस्त टूटे हुए मकानों के लिए 25 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि की मंजूरी दी गई है। यह खबर सीधे सीधे प्रिंट में है। इस खबर में कोट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की गोलाबारी से जो घर टूटे थे उनके लिए 2 लाख रुपए और जो घर थोड़ा बहुत टूटे थे, आंशिक रूप से टूटे थे, उनको 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सहायता दी जाएगी। मेरा सवाल अजीत डोभाल जी से बहुत विनम्रता से है कि अगर कोई कांच भी नहीं टूटा तो फिर भारत सरकार ये मदद किस बात की दे रही थी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने हाइलाइट्स में देख लिया, अभी चंद सेकंड में मुकम्मल वीडियो की जानिब भी बढ़ते हैं। नाजरीन, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अरिजीत डोभाल ने एक बार फिर पाक भारत के जंग में झूठे दावे किए। उनका कहना है कि पाकिस्तान से जंग के दौरान भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जवाब में भारतीय सहाफ़ी ने अरिजीत डोभाल की बोलती बंद कर दी। भारतीय सहाफ़ी ने अरिजीत डोभाल की बात पर खास जवाब दिया और ऐसे सबूत पेश किए जो इस बात को इशारा कर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान से जंग कर भारतीय नुकसान उठाना पड़ा है, भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर आप इस तरह की वीडियोस को देखना और सुनना पसंद करते हैं तो माई कंट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। अजीत डोभाल साहब जो हमारे एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो स्कर्मिश हुई थी उसमें भारत का एक कांच भी नहीं टूटा था। उन्होंने दावा किया कि मुझे कोई एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें एक कांच भी टूटा हो। मैं सीधे आपको ले चलता हूं 9 जून 2025 की प्रिंट की खबर पे। ये जो खबर है इसमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो घर टूटे हैं, क्षतिग्रस्त हैं, उनके लिए 25 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी से क्षतिग्रस्त टूटे हुए मकानों के लिए 25 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि की मंजूरी दी गई है। यह खबर सीधे सीधे प्रिंट में है। इस खबर में कोट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की गोलाबारी से जो घर टूटे थे उनके लिए 2 लाख रुपए और जो घर थोड़ा बहुत टूटे थे, आंशिक रूप से टूटे थे, उनको 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सहायता दी जाएगी। मेरा सवाल अजीत डोभाल जी से बहुत विनम्रता से है कि अगर कोई कांच भी नहीं टूटा तो फिर भारत सरकार ये मदद किस बात की दे रही थी। एक और खबर की तरफ उनका ध्यान ले जाता हूं, और यह भी किसी विदेशी मीडिया में नहीं है। अपने बयान में उन्होंने विदेशी मीडिया को लेकर भी बहुत कुछ कहा है, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन यह जो मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूं, यह किसी विदेशी मीडिया का नहीं है, बल्कि आज तक का न्यूज है, जिसको सरकार का करीबी माना जाता है। यह न्यूज बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तानी हमले हुए थे उसमें जो घर टूटे थे उनको जो राशि दी जा रही थी मुआवजे की, हर जाने की, उससे वो नाखुश थे। इसमें बताया गया है कि पूरी तरह से तबाह जो घर थे उसको केवल 1.3 यानी 1,30,000 रुपए दिए जा रहे थे, और जो थोड़े बहुत टूटे थे उनको 10,000 रुपए से भी कम या 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा था। अब मैं फिर एक बार आपसे पूछ लेता हूं कि आज तक में 10 जुलाई 2025 को यह खबर आई है, इसमें आंशिक रूप से यानी थोड़ा बहुत टूटे हुए घरों का जिक्र है और पूरी तरह से टूटे हुए घरों का जिक्र है, और उसके लिए सरकार जो मुआवजा दे रही है उससे लोकल लोगों में नाराजगी का जिक्र है। आप मुझे यह बताइए कि अगर कांच भी नहीं टूटा तो ये 1,30,000 रुपए, 10,000 रुपए, कहीं 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ये जो सारे मुआवजों की बात की गई है ये किस बात के लिए की गई है? आप तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आप हमारे पुराने चीफ रहे हैं, जो हमारी गुप्तचर एजेंसी है रा के चीफ रहे हैं। आप तो दुनिया को हमसे और हमारे जैसे लोगों से 1000 गुना ज्यादा जानते हैं। जहां हम पहुंच भी नहीं सकते वहां आप जब चाहें तब जा सकते हैं। आप पुंछ के बारे में और उन सारी जगहों के, सीमावर्ती जगहों के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वहां पर एक कांच भी नहीं टूटा है?
आईआईटी के स्टूडेंट्स, आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स थे जिनके बीच में आप बोल रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स थे सबके हाथ में मोबाइल होगा और सब जानते होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में घर टूटे हैं, पुंछ में टूटे हैं और भी बहुत सारी जगहों पर टूटे हैं। इस तरह का बयान देने का क्या मतलब है? और सिर्फ घर नहीं टूटे हैं, जान का भी नुकसान हुआ है। याद कीजिए, पुंछ में 7 मई को एक टीचर थे मोहम्मद इकबाल कारी, सीमा पार से गोलाबारी हुई और उसमें कारी साहब मारे गए। उसमें एक कहानी आप जानते ही हैं कि एबीपी न्यूज, जी न्यूज, न्यूज 18 इंडिया, न्यूज 18 एमपी और भी कई सारे चैनल्स ने बाकायदा यह खबर चलाई कि कारी साहब जो थे वो पाकिस्तान के आतंकवादी थे जिनको भारत की सेना ने मारा है, जबकि यह पूरी तरह से झूठ था। वो एक मदरसे में टीचर थे। उनके परिवार के लोगों ने कोर्ट में मुकदमा भी किया है इन चैनलों के खिलाफ और अच्छा खासा हर्जाना मांगा है। तो बाकी लोगों की आप छोड़ दीजिए, लेकिन यह तो एक ऐसी मौत है मोहम्मद इकबाल कारी की जिसकी टीवी चैनल्स पर जम के चर्चा हो गई है। अगर कांच भी नहीं टूटा है तो मोहम्मद इकबाल कारी साहब कोई हार्ट अटैक या शुगर या किसी और बीमारी से तो नहीं मरे, वो पाकिस्तान की गोलाबारी से ही मरे। यह भी छोड़ दीजिए, आप याद कीजिए शिव कुमार साहब को, जिन्होंने इंडोनेशिया में एक प्रोग्राम में बाकायदा बयान दिया था। और शिव कुमार कोई ऐरी गैरी पर्सनालिटी नहीं है, कैप्टन शिव कुमार हैं और इंडोनेशिया में हमारे सिक्योरिटी अटैची हैं, यानी सरकारी पद पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि भारतीय वायुसेना ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हाथों कुछ लड़ाकू विमान गिराए। उन्होंने यह भी डिटेल बताया था कि इसका कारण था हमारा पॉलिटिकल कंपल्सन। हमको कहा था कि ट्रेडिशनल वारफेयर में नहीं जाना है, पाकिस्तान के जो सेना के ठिकाने हैं उन पर कोई हमला नहीं करना है, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना है। तो हमने तो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ट्रेडिशनल जो लड़ाई होती है, ट्रेडिशनल वारफेयर जो होता है, उसमें चला गया और उसने हमारी जहाजों को गिरा दिया। आप कह रहे हैं एक कांच भी नहीं टूटा और यहां हमारे कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं कुछ जहाजों को गिरा दिया। अब कैप्टन शिव कुमार से भी थोड़ा ऊपर चलते हैं, अपने सीडीएस की बात करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगर आप हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस देश की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के सबसे सीनियर ऑफिसर हैं जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान एक बार भारत के बाहर और एक बार भारत के भीतर यह स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे जहाज गिराए गए। सारी दुनिया में यह बात आ चुकी है और मैं बहुत साफ कहता हूं कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब लड़ाई होगी तो जहाज गिरेंगे, जब लड़ाई होगी तो शहादतें होंगी, जब गोलाबारी होगी तो दोनों तरफ सीमाओं पर नुकसान होगा। अगर हिंदुस्तान की सीमाओं पर नुकसान हुआ है, पुंछ में घर कुछ गिरे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। वहां भी लोगों को घर खाली करके भागना पड़ा है, वहां भी घर गिरे हैं, लोग मारे गए हैं, वहां का भी नुकसान हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, एनएसए साहब की बाकायदा तस्वीरें जारी हुई जिसमें पाकिस्तान के एयर बेसिस का नुकसान दिखाया गया है। यह सब ठीक है, लेकिन यह कहना कि भारत में एक कांच भी नहीं टूटा, यह किस तरह की पॉलिटिक्स है? इस पर कौन भरोसा करेगा? आपको याद होगा, आखिरी ये उदाहरण दे दूं जिसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि राहुल गांधी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो पुंछ में बाकायदा गए थे, एक एक घर में गए थे जो टूटा था, वहां लोगों से बात की थी और उसका वीडियो हमारे सामने है जिसमें घरों टूटे हुए घर दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में चलते हुए राहुल गांधी दिख रहे हैं, उनसे शिकायतें करते हुए, उनसे अपनी परेशानियां कहते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। इन सबको कैसे झुटलाया जा सकता है? दर्द इस बात का जरूर है कि प्रधानमंत्री महोदय नहीं गए। प्रधानमंत्री महोदय को भी उन इलाकों में जाना चाहिए था। ये जो जंग चली है उसकी कीमत चुकाई है उन लोगों ने, उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। आप विदेशी मीडिया की लगातार बात कर रहे हैं कि विदेशी मीडिया जो है वो पाकिस्तान के फेवर की रिपोर्ट चला रहा है। इस बात को हम भी मानते हैं, तस्लीम करते हैं और इस बात पर कई बार मैं बात कर चुका हूं। आपने न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम लिया है, अकेला न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, बीबीसी भी है और भी कई सारे हैं जिनकी खबरें पढ़ के ऐसा लगता है कि ये खबरें जो है बिल्कुल पाकिस्तान के फेवर में लिखी गई। मान लिया, बिल्कुल ठीक बात आपने कही, मान लिया, लेकिन सवाल यहां पर सीधा यह खड़ा हो जाता है कि आखिर न्यूयॉर्क टाइम्स या बीबीसी या कोई भी इंटरनेशनल अखबार पाकिस्तान के फेवर की खबरें क्यों छाप रहा है? क्यों आपके फेवर की खबरें नहीं छाप रहा है? हमारे प्रधानमंत्री महोदय दुनिया भर में जाते हैं, जाने कितने देशों का सर्वोच्च सम्मान उनके सीने पर लगा हुआ है। दावा होता है कि दुनिया में उनका डंका बजता है, उनके और उनकी पार्टी के जो मीडिया मैनेजमेंट का है वो उदाहरण दिया जाता है कि क्या शानदार मीडिया मैनेजमेंट करते हैं ये लोग। बताया जाता है कि कभी वो अमेरिका गए थे तो ट्रंप ने कहा था कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन आप जैसी मीडिया नहीं है। ये सारी बातें हैं। तो ये मीडिया मैनेजमेंट, ये डिप्लोमेसी कैसे फेल हो जाती है विदेश में? विदेश के अखबारों में हमारी बात क्यों नहीं आ पाती है?
ये बहुत बड़ा सवाल है। आप शिकायत कर रहे हैं, लेकिन दरअसल शिकायत आपसे और सरकार से होनी चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का पक्ष तो आ रहा है विदेशी अखबारों में, हमारा पक्ष नहीं आ रहा है। इसके कई कारण मैं आपको बताता हूं। पहला कारण तो यह है कि हमारे यहां जो विदेशी पत्रकार काम कर रहे थे उनमें से कई को आप निकाल चुके हैं। दूसरी बात यह है कि आपने छुपाने की लगातार नीति बनाई, आपने लगातार छुपाने की नीति बनाई। जहाज गिरे हैं, नहीं गिरे हैं, कितने गिरे हैं, इसको लेकर इतने तरह के बयान आ गए कि पूरी दुनिया में कंफ्यूजन होना बेहद स्वाभाविक था। अब यह खबर आ रही है कि जहाज गिरे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मजीद अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।